आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस साल के लास्ट आईपीओ के ऊपर। मतलब ये इस चैनल का 2024 का लास्ट आईपीओ रिव्यू होने वाला है। कंपनी का नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड। पर इससे पहले कि हम रिव्यू पे जाए, आप सभी से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको क्या करना है, इस कंप्लीट वीडियो के कमेंट पे जाके इस पूरे साल की आपकी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या रही है उसे डाल दीजिएगा। जब इतने सारे लोग, हमारा पूरा परिवार अपनी लर्निंग को कमेंट्स में डालेगा, एक कंप्लीट बुक हो चुकी होगी लर्निंग्स की इस कंप्लीट कमेंट बॉक्स में। तो जाइए अपनी सबसे बड़ी लर्निंग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कमेंट्स में जाके टाइप कर दीजिए। कंपनी की बात करें तो 1994 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये मेनली काम करती है एग्री सेगमेंट में, मैन्युफैक्चर करती है ट्रैक्टर्स को, पिक एंड कैरी क्रेन्स को एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स को। 31 ऑफ दिसंबर से लेकर 2 जन तक आईपीओ ओपन रहेगा। 3 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा। 6 को या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर शेयर्स मिल जाएंगे एंड 7 ऑफ जन है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। 69 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,835 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल आईपीओ का साइज है मात्र 260 करोड़। मतलब ये ऐसा लग रहा है इस आईपीओ में जिन्हें भी अलॉटमेंट मिलेगा उनके लिए क्रिसमस थोड़ा सा लेट आएगा। और मुझे तो इस आईपीओ का साइज देख के लग रहा है भैया आप यहां कहां आ गए, आपको तो एसएमई साइड में चले जाना चाहिए था। 184 करोड़ का है फ्रेश इशू, बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल एंड 15% का कोटा हो जाएगा एचएनआई का। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट स्टेबल है, बढ़ नहीं रहे पर स्टेबल है। रेवेन्यू 2023 वर्सेस 2024 में स्टेबल है, सिर्फ 1% का इंक्रीज हुआ है। एज सच कोई मेजर इंक्रीज नहीं हुआ है। इन द सेम वे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का स्टेबल है, सिर्फ 1% का इंक्रीज है। कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वो करती जा रही है, पर उसमें ग्रोथ अभी तक हमें यहां पे देखने को नहीं मिल रही है। ये हमें लास्ट आप कह सकते हो पिछले 1.5 साल 2 साल के रिजल्ट्स को देखते हुए दिख रहा है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 1000 करोड़ की कंपनी डिमांड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% का है। डेट कंपनी के पास सिर्फ 200-250 करोड़ का है विच इज वेरी रीजनेबल। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 5% का है। पैट मार्जिन 4 का है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा लो होता है। ईपीएस 2 का निकल के आता है एंड पी रेशियो निकल के आ रहा है 54 का। मतलब कंपनी थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा डिमांड कर रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है सबसे पहले एक्सपेंशन करना, कुछ एडिशनल यूनिट्स को डालना, अपनी बोरिंग्स को प्रीपे करना, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना अपनी सब्सिडरी में, स्पेसिफिकली एनबीएफसी से रिलेटेड एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फाइनली इससे पहले कि मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कंक्लूजन की तरफ जाऊं, आपके लिए एक 31 की इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारी मोबाइल ऐप पे 25% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। आपको कोड यूज करना है ईयर एंड 24। सिर्फ एक दिन बचा है उस डिस्काउंट के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने डिस्काउंट को यूज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। मोबाइल का लिंक मिल जाएगा हमारे सभी कोर्सेज पे। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग 2.0 हो, 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज हो, प्रो रनर्स हो, सब पे फ्लैट 25% का ईयर एंड डिस्काउंट चल रहा है। कंपनी के इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की बात करें ना तो इनका बिजनेस ऑलमोस्ट 52% आता है सेल ऑफ ट्रैक्टर्स पे, और ट्रैक्टर्स का बिजनेस थोड़ा सा लो चल रहा है ऑफ लेटली। मोर देन दैट जो ट्रैक्टर के बिजनेस की सेल है वो डिपेंड करती है एनबीएफसीज के ऊपर कि एनबीएफसीज कितनी आसानी से और कितनी जल्दी फाइनेंस कर रही है। तो ये कंप्लीट बिजनेस में और इस कंप्लीट रोटेशन में दिक्कत आने की वजह से कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है और पैट के मार्जिन है वो हमें अच्छे होते हुए या इंप्रूव होते हुए नहीं दिखे। तो ये इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाती है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कंपनी का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहता है, और जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी पे अगर कुछ दिक्कत आती है, फॉरेन करेंसी पे इशू आता है, तो वो कंपनी को दिक्कत में ला सकता है। आने वाले समय में कंपनी को रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। अगर वहां पे कुछ भी दिक्कत आई या कंप्लायंस में ऊपर नीचे हुआ तो उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस ही एक मेजर रिस्क की तरफ चले जाता है। फाइनली अगर हम बात करें तो कंपनी के अगेंस्ट में कोई मेजर तो नहीं, पर रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग्स चलती जा रही है। स्पेसिफिकली इनकी सब्सिडरी के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग अच्छी खासी है। तो ये हमारे लिए बिजनेस में लीगल रिस्क प्रेजेंट करता है। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी आ रही है। छोटे साइज का आईपीओ जहां पे अलॉटमेंट मिलना डिफिकल्ट होगा और कोई आईपीओ से क्लैश नहीं कर रहा है, ये इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही, ये नेगेटिव है, पर एट द सेम टाइम डिमांड ज्यादा नहीं कर रही, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अगर हम इसके पीयर से कंपैरिजन करें तो एस्कॉर्ट का पी रेशियो 38 का चल रहा है, एक्शन कंस्ट्रक्शन का पी रेशियो 48 का चल रहा है, विच इज इन लाइन जो कंपनी डिमांड करने की कोशिश कर रही है। फाइनली आईपीओ का प्राइस है 215 रुपीज का, उसके अगेंस्ट में एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 80 रुपीज का। यानी कि रिटेल में 4000 और एचएनआई कैटेगरी में 55,000 की रुपीस की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। 37 के आसपास का अमेजिंग चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ओवरऑल बात करी जाए इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव है आईपीओ का साइज एंड आईपीओ का टाइमिंग। नेगेटिव्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं।
एक एग्रेसिव कंपनी है, अगर यहां पे अपने मार्जिन बढ़ जाते हैं जो कंपनी की कंपनी में आ रहा है तो वो इवेंचुअली पॉजिटिव हो जाता है। बाकी कैसा लगा ये कंप्लीट रिव्यू मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई एम पर्सनली थिंकिंग कि किस तरीके की एंकर बुक आती है और सब्सक्रिप्शन आता है उसके बेसिस पे मेरा डिसीजन बनेगा, पर अभी तक मैं इसे इंटरेस्टेड होकर देखने की तरफ जा रहा हूं। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर एक नया स्किल आप डेवलप करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड आपको यहां पे मिल जाएगा, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक नया एकदम बेसिक से कैसे काम होता है एक नई एसेट क्लास में, उसे मैंने एक्सप्लेन करने की यहां पे कोशिश करी है। सी यू वेरी सून।